बाजी की आती थी और मैं उन्हें भाभी ऐसी, तो मतलब बहुत अच्छा वो बन रहा था उनसे। पर भैया आज मतलब वो 3-4 बजे मतलब रात में ख़त्म हुई। गाइस, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइस सुबह सुबह हो गया मेरे साथ पोपट, क्योंकि मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था ऊपर से, तीसरी मंजिल से। मतलब ऊपर की माशाल्लाह मेरी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, साफ़ सफाई, और मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने। इतने बच्चे नीचे तैयार हुए थे, इतने मैंने ऊपर की साफ़ सफाई कर ली, क्योंकि इन्हें स्कूल छोड़ कर आती हूँ तो फिर काफ़ी देर तक थक जाती हूँ, और ऊपर आज कपड़े भी नहीं धुलने थे। तो मैंने सोचा आज ऊपर से नीचे जब भी उतरूँ, मतलब एक दफ़ा तो उतर गई थी नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, लेकिन जब मैंने कहा ऊपर गई हूँ पानी वगैरह भरने के लिए, तो मैंने कहा पहले ऊपर की सफाई कर लेती हूँ, इतने बच्चे नीचे तैयार हो रहे हैं। तो माशाल्लाह बच्चे तो खुद ही तैयार हो जाते हैं। तो मैंने भैया ऊपर की इतनी क्लीनिंग कर ली, मैंने आपको दिखाया भी, लेकिन क्या कहते हैं, वो कैमरा फ्रंट का हो रहा था, बैक नहीं हो रहा था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो तो हम दोबारा दिखा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब फिलहाल हम नीचे आ गए हैं, और नीचे आके देखा तो हमारे बच्चे हो चुके हैं माशाल्लाह रेडी। आवाज़ पर आवाज़ लग रही है, अम्मी चलो स्कूल छोड़ने। ये देखो मेरी छोटी बेटी, बैग तैयार है। सलाम करो, जोर से करो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, और ये देखो नवाब, ये पढ़े हैं। और क्या कहते हैं, टाइम कितना हो रहा है भाई? 7:40, और इनके चल रहे हैं सुबह सुबह देखो गाने। ये देखो ये है इनकी हकीकत। तो चलो भाई हम चलते हैं स्कूल। और स्कूल जाने के लिए मतलब छोड़ने के लिए तो जीशान भी छोड़ के आ सकता है, लेकिन मैं जाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि इसी बहाने मेरी वॉक भी हो जाती है। तो भैया सोमवार का दिन है, अपने डेली रूटीन पर आ गए, हॉलीडे ख़त्म हो चुका है। तो अब चलते हैं जल्दी से स्कूल। गाइस, अपना खाली पेट का नाश्ता हम करके जाते हैं जब स्कूल जाते हैं। और ये देखिए अक्की ने मेरी दवाई दे दी है, मन्नू ने पका दी थी, इतने इतने मुँह पर थी, क्योंकि गैस पर रख देती है वो, मंदे मंदे गैस पर हो जाती है। और ये देखिए मेरा अमृत बन के रेडी हो चुका है, अब इसे जहर के घूंट को पीती हूँ। चलो ठीक है, बाय। अभी तो टाइम है प्रार्थना प्रार्थना होने में, है ना। जा रही हूँ, बस थकन सी हो रही है, अब गर्मी लग रही है बहुत बुरी। तो ले लो। क्यों लाइट क्यों ना आने की? करवा ली है। सो गाइस, आज हम बना रहे हैं दोपहर के खाने में मूंग की दाल की खिचड़ी। यहाँ हमने ऑयल गरम होने रख दिया, ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से हो गया। और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, काली मिर्च और जीरा, ठीक है। और अब ये डाल देंगे हम इसमें पानी, खिचड़ी, बस 10 मिनट के लिए फिर रख देंगे। 2 सीटियों में खिचड़ी तैयार, गर्मी का टेस्टी आसान खाना। तो गाइस, हम नहा धो के हो चुके हैं रेडी, और खिचड़ी भी बनने वाली है, बस 1 सीटी और आने की देर है। रखी है गैस पर, मैंने धीमी आग कर दी है, तो आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई टाइम हो रहा है 12:30, 12:35, और अक्की हमारी आज जल्दी आ गई है, और बल्कि आके सो भी गई है, क्योंकि इसकी है आज तबीयत ख़राब। तो ये आधी छुट्टी में ही आ गई थी, और अपनी दवाई लेके अब ये सो रही है। आज मुझे अक्की को लेने, मतलब मन्नू को लेने मुझे जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। बस खिचड़ी में 1 सीटी और आ जाए, फिर उसके बाद चलते हैं, क्योंकि उसकी 1 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो मुझे कम से कम घर से 10-15 मिनट पहले जाना पड़ेगा, ताकि मैं आराम आराम से टाइम पे पहुंच जाऊं वहाँ पे। आज मुझे लाना पड़ेगा मन्नू को उधर से, क्योंकि इधर से तो ये है मेरी मन मर्जी होती है, कभी मैं चली भी जाती हूँ, कभी नहीं भी जाती, पर क्योंकि मन्नू और ये दोनों आ जाती हैं। लेकिन आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और जीशान गया है अपनी एकेडमी, और बाहर धूप इतनी तेज़ हो रही है कि मतलब अभी नहा के निकली हूँ, पर फिर भी ऐसी गर्मी हो रही है। अब 2-3 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पर कोई नहीं, चलो चलते हैं, छाता ले चलेंगे। गाइस, हम स्कूल से आ चुके हैं मन्नू को लेकर, लेकिन बाहर इतनी गर्मी हो रही है बेहिसाब। 2 दिन से तो मतलब इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। भैया मैं तो ना तीसरी मंजिल पे तो खैर जाते ही नहीं है इस टाइम हम, लेकिन आज तो मैं दूसरी पे भी नहीं गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट का कट हो रहा है। मतलब कि 10 बजे भगिए शाम को आएगी। तो इसलिए जब भी एलसीडी वगैरह तो हम चलाएंगे नहीं, क्योंकि भैया काफी लंबे टाइम के लिए गई हुई है, तो इन्वर्टर पे एलसीडी चलानी बेकार है।
और नीचे की मंजिल माशाल्लाह हमारी काफी चिल्ड रहती है। तो भैया हम तो नीचे ही लेटे हुए हैं आज। और कट जो हो रहा है लाइट का वो इसलिए हो रहा है, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही जो जगह जगह तार बदले जा रहे हैं। तो अभी मैं अक्की को मन्नू को लेकर आ रही थी स्कूल से, तो वहीं पे इस वाले ही रोड पे मतलब हमारे वाले पे तार बदले जा रहे हैं, तो इस वजह से ही उन्होंने कट कर रखा है। सलाम, वो सॉरी, चलो कर सलाम ही तो कर रही हूँ, सलाम वालेकुम। आप क्यों बीच में रोको। आपने दोपहर तक का तो देख ही लिया होगा हमारा कि हमने मूंग की दाल की खिचड़ी वगैरह बनाई थी। उसके बाद फिर थोड़ा सा सैड मोमेंट हो गया था। मतलब मैं स्कूल से आई तो फिर बाहर पड़ोस में पता चला कि जिस मतलब धोबी के यहाँ हमारे कपड़े वगैरह प्रेस होकर आते हैं, उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया। वाइफ बेचारी ठीक ठाक थी, अभी मतलब रात जीशान भी कपड़े लेकर आया जब सभी मतलब इतना तो पता चल गया था कि वो ऑपरेशन पर गई हुई है, उनको ऑपरेशन हुआ है। किस चीज़ का हुआ ये नहीं पता, क्योंकि जीशान लेकर आया था कपड़े वगैरह। तो मतलब पर उनसे ये है कि मतलब काफ़ी दिन से हमारे कपड़े उनसे ही प्रेस होकर आते हैं, तो एक रिलेशन सा हो रहा है। और जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि फिर मेरी थोड़ी हंसने बोलने की भी आदत है, तो वो बेचारी मुझे मतलब वही बाजी कहती थी और मैं उन्हें भाभी ऐसी। तो मतलब बहुत अच्छा वो बन रहा था उनसे। पर भैया आज मतलब वो 3-4 बजे मतलब रात में ख़त्म हुई, पर उनका दफीना जो वो दोपहर में हुआ। तो भैया हमें पता चला, लेकिन जब हमें पता चला तो मतलब मट्टी जा चुकी थी, हमें नहीं मिली। तो वहाँ से तो हम खैर रह गए। फिर वही उनके बारे में बातचीत से चल रही थी, क्योंकि मतलब बहुत ही थोड़ी सी उम्र है, बस ऐसी एज होएगी जैसे मेरी है, कोई ऐसी खास एज नहीं, कोई बच्चे की किसी की शादी ब्याह नहीं है। कौन कह रहा? मेरी फ्रेंड बता रही, वो तो यूँ कह रही थी कि मेरा बड़ा बच्चा जो वो 12वीं में और 10वीं में, उन्होंने तो बहू का चिकन। अच्छा अभी करी। अच्छा, तो भैया मतलब वो ये कि अभी ज़्यादा खास कोई उम्र नहीं थी, तो वो ये कि ऐसा कुछ सुनते हैं तो भाई अर खैर मौत तो मौत ही है, खैर बड़ा हुआ है छोटा को, लेकिन वो ये कि मतलब थोड़ा सा वो ही चल रहा था। फिर उसके बाद भाई असर के बाद हमारे पीछे गली में, यहीं हमारे पीछे गली में ही वो एक और मौत हो गई। तो आज दिन में मतलब 2 मौत हो गई, तो थोड़ा सा बहुत अजीब सा मोमेंट रहा, पूरा दिन ऐसे ही गया। तो अभी वहीं से यहाँ आके बैठे हैं, क्योंकि अब उनकी मट्टी तो खैर सुबह में जाएगी, क्योंकि वो ये रिश्तेदार वगैरह जैसा आते हैं तो लेट वेट हो जाते हैं। तो भाई उनकी तो अभी सुबह में जाएगी, तो वहाँ से आ गए हैं। फिर मैंने कहा चल अब जैसे भी ये व्लॉग का एंड कर देते हैं, क्योंकि फिर वरना आप सब कहोगे कि क्यों नहीं आया व्लॉग। वरना बिल्कुल भी मतलब मन नहीं था आज के व्लॉग का, अजीब सा लग रहा था। शुरू मैंने सुबह से ही कर लिया, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने घर के काम वाम स्कूल सब, लेकिन बस अब ये दोपहर के बाद जब ऐसा कुछ सुना ना, तो थोड़ा सा मूड सा वैसे ही हो गया था। फिर बच्चे कहने लगे अम्मी बस तुम ऐसे ही थोड़ा सा मतलब व्लॉग का एंड कर दो बस। मैंने कहा चलो ठीक है। और जीशान की भैया बिल्कुल आदत छूट चुकी है, ये मान नहीं रहा है मेरी बात, वरना अब तो ये काफ़ी फ्री सा भी रहता है। गया था क्लास, आज उसकी थी एकेडमी, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं बिल्कुल ध्यान सा ही नहीं दे रहा। अब मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अब मैं क्या करूं, क्योंकि इसने बिल्कुल मेरे पे ही डाल दिया। मैं इसे इतना समझा रही हूँ बेटे, जब आपने खोला था चैनल तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दे लो, लेकिन शायद पता नहीं इसका कॉन्फिडेंस चला गया है, या मतलब वही जैसे कि गर्मी वगैरह है तो शायद इस वजह से भी, भाई पता नहीं, वो तो इसकी प्रॉब्लम वो यही जानता होगा। पर चलो कोई बात नहीं, अब मन्नू पड़ेगी कमेंट, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हमें कमेंट वगैरह पड़े हुए भी, तो इसलिए मन्नू पड़ेगी कमेंट। मन्नू कमेंट पढ़ो। नेहा गुप्ता, नाइस व्लॉग। अच्छा, मोहित थैंक यू। बेटी के होने के बहुत फायदे हैं, मेरी भी 2 बेटी हैं, वो मेरा काम में बहुत हाथ बटाती हैं। अनम और अनहा माशाल्लाह लड़का भी कर लेता है असर। हाँ खैर बच्चे तो माशाल्लाह लड़का और लड़की हाथ बटा ही देते हैं जितना उनसे होता है। पर हाँ वाकई में भाई बेटी तो अल्लाह पाक, मैं तो ये कहूँ कि वाकई में जैसे कहते हैं कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है, तो भैया अल्लाह मियाँ इस रहमत से किसी को भी महरूम ना रखे, बेटी जरूर देवे, है कि नहीं। तो और पढ़ो। नजमा खान, माशाल्लाह आपकी तो बहुत हिम्मत है इतनी गर्मी में काम करने की। मैं तो ऐसे पकवान ज्यादातर जाड़ों में करती हूँ, और आपने तो सुबह उठकर मशीन भी इतनी जल्दी लगा ली, नजर ना लग जाए। हाँ तो वो तो बात है ही खैर के मतलब मैं मशीन वो ऊपर का पता है ना आपको, तो कि मतलब ठंड ठंड में ही सही रहता है। और संडे था तो मुझे नीचे की फिक्र नहीं थी, तो मैंने इसलिए मन्नू पे डाल दिया था नीचे का। तो और ऊपर मैंने अपनी साफ़ सफाई कर ली थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि थोड़ी सिलाई भी करूँगी, लेकिन फिर भैया गर्मी हो गई ऊपर कमरे में, तो मैंने सिलाई वगैरह नहीं करी। तो
इसलिए मैंने इतनी जल्दी और भी लगा ली थी। मैंने कहा थोड़ा टाइम बचेगा तो मैं सिलाई कर लूँगी, लेकिन सिलाई तो नहीं हुई, वरना होती तो मैं आपको दिखाती ज़रूर। और क्या कहते हैं, रही पकवान की बात, मैंने आप लोगों से बोला नहीं था कि मैं सर्दियों में बना रही हूँ अच्छी अच्छी डिश, गर्मियों में मेरे बस की नहीं है। लेकिन वो ये जैसे गर्मियों में काफ़ी हल्का फुल्का सा यही चल रहा है, कभी खिचड़ी, कभी चावल, कभी दाल चावल, या फिर मतलब बस ऐसे ही कुछ। तो मतलब बच्चों ने और भैया मन्नू पापा कल छुट्टी पे थे, जैसे मतलब आज शाम से ही आए थे, तो उन्होंने बोला कि आज छोड़ सालन वालन के लिए, तू थोड़ा सा ऐसा कर फ्राई कर ले। तो बस बच्चों की डिमांड पे तो देखो गर्मी हो या सर्दी, किचन से छुट्टी नहीं मिल सकती, तो इसलिए करना पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस बच्चे खा के हैप्पी हो जाए। और पता है सबसे बड़ी बात, खाया किसी ने कुछ नहीं, मैं गिनती बता सकती हूँ, 2 बोटी मैंने खाई हैं, 1 रोटी और 2 बोटी और जीशान ने भी 2 से 3 बोटी खाई हैं और 1-1.5 रोटी, और मतलब इसके पापा ने भी 1 रोटी खाई है शायद, और मतलब फ्राई सारा बच गया, मतलब 1-1 2, और माशाल्लाह टेस्टी काफ़ी बन रहा था। चटनी का तो बस जवाब ही नहीं था, लेकिन यह चटनी वगैरह से खा ली, और बोटी बस 1-2 ही। बाकी सुबह में इन्होंने सुलटाया, नाश्ते में, लंच में, दोपहर में ख़त्म हुआ है वो फ्राई। मोहम्मद काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। फ्राई में अरारोट भी डाला करें, फ्राई कुरकुरे बनते हैं। बच्चे नहीं मानते तो करना, एक मिनट, बच्चे नहीं मानते, जो काम हम अपने लिए नहीं कर पाते बच्चों के लिए करना पड़ता है, गर्मी में भी। जी बिल्कुल यही बात है। और बच्चों की वैसे ही मैंने वही बोल दिया, अभी आपकी मेरे कमेंट पढ़ने से पहले ही जवाब दे दिया। और दूसरी बात ये कि अलारोट मेरा ना, मैंने देखा तो मतलब वो ख़त्म था, और मैं मार्केट भी बहुत कमी के साथ जा रही हूँ गर्मी की वजह से ही। सोच रही हूँ बस घर में से ही जो हो सकता है वो कर लूँ, और मेरा अलारोट ख़त्म था, और इन्होंने अचानक से मुझे बोला। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ की वो दिक्कत है थोड़ी सी, कि हर चीज़ यहाँ गरीबा गार्डन मिलती है, मतलब काफ़ी दूर। और मैं सोचती हूँ जब मुझे गर्मी लग रही है तो बच्चों को भी, और इनके पापा गाड़ी भेज सके, लेकिन वो भी भैया जब एक दफ़ा अंदर आ जाते हैं तो वो भी अपनी गाड़ी पर कहीं नहीं जाते। तो वो अलारोट था नहीं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज बगैर अलारोट के बनाते। वरना आपने मेरी पहले की अगर देखोगे फ्राई की, मैंने पहले भी दे रखी है, तो उसमें अलारोट मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि अलारोट से ना क्रिस्पी हो जाता है। और मैं तो पकौड़ियों में भी डाल लेती हूँ अलारोट और बताओ, बस हो गए आज के कमेंट पूरे। तो बस भाई आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का थोड़ा सा सैड सा है माहौल, क्योंकि अच्छा सा नहीं लगता थोड़ा सा। वही है कि कितना भी वो हो, पर मोहल्ले पड़ोस में हो जाती है ऐसी कोई बात तो दिल में एक अजीब सा हो ही जाता है। और उनको तो मुझे इतना वो लग रहा है कि बताओ ऑपरेशन पे गई थी, और बताओ बेचारियों का मतलब ऑपरेशन ही कुछ ऐसा हुआ है कि ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ उनका, उसमें ही ख़त्म हो गई। तो वहाँ पे कोई बात नहीं, मट्टी बेशक नहीं मिली, गए थे हम बाद में, मट्टी तो नहीं मिली, और उनकी फैमिली से कुछ ऐसी बात भी नहीं, क्योंकि वो, मैं तो उनके दोनों मियाँ बीवियों को ही जानती हूँ। बच्चे वगैरह कभी मैंने देखे जैसे स्कूल आ रहे जा रहे, क्योंकि जैसे जीशान कपड़े लेने जाता है ना, हम मार्केट से सब्जी वगैरह लेकर आते हो तो हम कपड़े उठा लाते हैं, तो बस इस तरीके से। पर उनकी वाइफ से ज़्यादा बात थी मेरी। अब 2-3 दिन बाद देखेंगे, जब उनके मेहमान कंट्रोल में हो जाएंगे, जब सही से डिटेल में पूछूंगी कि काय का ऑपरेशन था उनका, या क्या हुआ, या कौन से हॉस्पिटल में था। बस अल्लाह मियाँ ने उनका शायद इसी तरीके से, वही है ना कि बहाना तो करता ही है अल्लाह कुछ ना कुछ। तो भाई चलो ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें, और अल्लाह आपकी हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। और भैया इस गर्मी पे भी अल्लाह रहम करे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है 2-3 दिन से तो। और पता नहीं, मैं तो यही है, जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ज़्यादा गर्मी, जब भी ऐसा कुछ कुछ सुनने को मिलता है। तो बस अल्लाह हमारी आपकी सबकी हिफाजत फरमाए, और बस अपनी रहमत की बारिश करे, ठंडी ठंडी हवा चलाए, जिससे कि थोड़ा सुकून हो जाए। और बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमारा व्लॉग, हाँ सॉरी, देखो टेंशन है ना दिमाग में, हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, है ना। और मोहम्मद कासिफ जी का बहुत दिन बाद कमेंट आया है, कहाँ गायब थे ये ज़रूर बताएं हमें। और बस अल्लाह हाफिज़।